हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। इसका हम सेकंड पार्ट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा पहले, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रोंकोस्कोपी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे आपका पर्पस एंड डायग्नोस्टिक ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी का क्या पर्पस होता है, थेराप्यूटिक इसका यूज क्या होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या है, व्हाट इज वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, थोरैकोस्कोपी के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे, थोरेसेंटेसिस के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं, प्लूरल बायोप्सी के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे और फिर लंग बायोप्सी के बारे में फाइनली यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। ऑलराइट, तो आपका इंट्रोडक्शन है ब्रोंकोस्कोपी का। ब्रोंकोस्कोपी एक आपकी मेडिकल प्रोसीजर होती है जिसमें डॉक्टर चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं इनसाइड द एयरवे एंड लंग्स। जो आपका एयरवे है और आपकी जो लंग्स है वहां पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक स्कोपी होती थी। ब्रोंको मीन्स हो गया आपकी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, राइट। स्कोपी मीन्स उसको स्कैन करना, उसको विजुलाइज करना, राइट। तो जो आपकी इनसाइड एग्जामिनेशन होता है, जिसको आपको मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको अलाउड होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। जिसमें आपका लंग्स हो गया, आपका ईयर में हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गई, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं। इट इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ ब्रोंकोस्कोप। इसमें क्या होता है, हम एक स्कोप होता है जिसका नाम होता है ब्रोंकोस्कोप, जिसमें आपका इंसर्शन करते हैं, जहां पर उसके टिप पर क्या होता है, एक लाइट लगा हुआ होता है, साथ ही साथ उसमें एक लेंस होता है, एक कैमरा फिट होता है, राइट। इसमें लाइट के साथ साथ एक कैमरा होता है जिससे अंदर का जो भी आपकी ब्रोंक्यूल्स है, जो भी थिंग है, उनको हम विजुलाइज करते हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ उसमें एक इक्विपमेंट होता है जहां कहीं पर भी कुछ ब्लॉकेज है आपकी आर्टरीज में, नैरो है, वेंस में, है ना, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको भी वो एक्यूमुलेट करके उसको हटाने का काम करता है, राइट। तो एक आपकी एक थिन और एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें आपका कैमरा लगा रहता है टिप पर और लाइट लगा रहता है, जिसको हम इंसर्ट करते हैं माउथ से और नोज से, है। जिससे कि हम माउथ और नोज से इंसर्ट करते हैं, जो आपके गले से, थ्रोट से होते हुए आपके लंग्स तक रीच आउट करती है, ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकी से होते हुए आपके लंग्स तक घुसाती है, राइट। जिसमें विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं ट्रेकिया का, ब्रोंकी का और ब्रोंक्यूल्स का, राइट। आगे हम इसको इमेज में देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरीके के, इसमें गन के जैसे एक हैंडल होता है। इसमें आपकी जो ट्यूब दिख रही है ब्लैक कलर की, दैट इज योर ट्यूब होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, लिग्नोकेन जेली लगा के नमनेस करके, जिससे कि पेशेंट को थोड़ा सा पेन ना हो, जेली को हम लगा करके और ये ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये आपको सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है, इस तरीके के इसमें दिखता है। और यहाँ पर जैसे कि राउंड राउंड है, ये यहाँ पर क्या हो गया, नेक्रोस हो गया ब्लॉकेज से। तो इसको एक इसमें जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो इसकी साइड तक जाएगी पहले ये, और वापस से आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जाली में उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करके या तो हम उसको हटा देते हैं, या फिर जो जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है उसमें जो आपका जैसे स्टोन वगैरह एक्सेट्रा रहता है वो उसमें फंस जाता है। पर इसमें ऑलरेडी जमा हो चुका है, फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, राइट, या फिर जो भी आपका ब्लॉकेज है उसको वाइब्रेट करके वहां से टुकड़े में बारीक करके हटा देते हैं, और हटाने के बाद वापस उसको सक कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसकी प्रोसीजर होती है आपकी ब्रोंकोस्कोपी की। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन आ जाता है पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी। डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी, इसका क्या पर्पस है आपका, डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट वेरियस लंग प्रॉब्लम। इसका अलग अलग जो आपकी डिफरेंट लंग्स की आपकी प्रॉब्लम होती है, डिसीज होती है, उनको फाइंड आउट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। डिटेक्टिंग लंग डिसीज, जैसे कि आइडेंटिफाइंग कंडीशन सच एज आपका इन्फेक्शन हो गया, लंग कैंसर हो गया, इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज है, एंड ब्रोंकियल एबनॉर्मलिटीज एंड एनी अदर, कोई भी आपको ब्रोंकियल एबनॉर्मलिटीज है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट है आपका बायोप्सी कलेक्शन। किसी प्रकार का आपको टिश्यू सैंपल लेना होता है, जहाँ पे आपके लंग्स के यानी रीजन में, ट्रेकिया में, आपका ब्रोंकी में, ब्रोंकोस में कोई आपका लिम्फ नोड है, कहीं पर आपका एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है सेल्स का, तो डायग्नोज करने के लिए वट एवर ये फाई आपका किस कैंसरस सेल तो नहीं है, इन्फेक्शियस सेल तो नहीं है, टिश्यू का आप यहाँ पर सैंपल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। फिर फॉरेन बॉडी रिमूवल, राइट, locating locating and extracting foreign body that may be lost in the airway। कोई foreign body आपकी एयरवे में है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयरवे में आपकी रुकी हुई है, आप लोकेटेड है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एयरवे एग्जामिनेशन, असेसिंग एबनॉर्मलिटीज और ब्लॉकेज इन द एयरवे। आपके एयरवे में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं हुई है ना, तो वो सारी चीजों को चेक करने के लिए, उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी को परफॉर्म करते हैं। द थेराप्यूटिक यूज ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, थेराप्यूटिक इसका यूज क्या होता है, ब्रोंकोस्कोपी गोज बियॉन्ड डायग्नोसिस टू ट्रीट लंग एंड एयरवे कंडीशन। ओके, इसका हम किसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, लंग का और एयरवे की कंडीशन को चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ऑलराइट, आया आपको इतना समझ, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। सो शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट। ऑलराइट, इट्स इंक्लूड, इसके अंदर आ जाता है जैसे कि आपका ट्यूमर रिमूवल हो गया, फर्स्ट वन स्टेंट रिप्लेसमेंट। कोई भी आपका एयरवे के अंदर ट्यूमर है, उसका साइज को रिड्यूस करने के लिए, ट्यूमर को आपको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड स्टेंट रिप्लेसमेंट, कहीं पर भी आपके जो एयरवे है वहां पर आपका नैरो हो गया है, राइट, और ट्यूमर और अदर कंडीशन, या आपको ट्यूमर हो गया या किसी एनी अदर कंडीशन, या फिर वहां का जो बे है वो थोड़ा सा थिन हो गया है ना, नेक्रोस हो गया, डैमेज हो गया, तो वहां पर हम एक स्टेंट को प्लेस करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यूज करते हैं आप ब्रोंकोस्कोपी का। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका क्लियरिंग ब्लॉकेज। किसी प्रकार का कोई भी आपको ब्लॉकेज से, म्यूकस में हो गया, आपका लंग्स में हो गया, ब्लड क्लॉट है, अदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देन आ जाएगा आपका ट्रीटिंग ब्लीडिंग, आपको कंट्रोलिंग ब्लीडिंग विद इन द एयरवे। आपको ब्लीडिंग एयरवे में कहीं पर भी आपको ब्लीड है, उसको आपको चेक करने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस किस चीज में इसका यूज होता है। ट्यूमर रिमूवल में हो गया, स्टेंट प्लेस में होता है, क्लियरिंग ब्लॉकेज, ब्लॉकेज वगैरह को क्लियर करने में, ट्रीट करने में ब्लीडिंग को, इस सारी चीजों में इसका किसी प्रकार का ब्लॉकेज है उसको विजुलाइज करने में, ना ऑब्स्ट्रक्शन है किसी प्रकार का, उसको भी आपको चेकआउट करने में इसका यूज होता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, नेक्स्ट में आ जाता है वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। वेंटिलेशन परफ्यूजन scan is a nuclear medicine test that evaluate air flow, ventilation and blood flow perfusion in the lungs. Its primary used to वेंटिलेशन परफ्यूजन वो होता है जिसका हम यूज करते हैं, जिसे न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट होता है, जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं आपका एयर फ्लो का एंड ब्लड फ्लो का परफ्यूजन आपके लंग्स में क्या है, उसको हम चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आपके पल्मोनरी में कहीं पर भी एम्बोलिज्म तो नहीं, एम्बोलिज्म मीन्स आपका बबल हो जाना, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से आपका लंग्स में O2 का और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाना है ना, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आइडेंटिफाई ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, लंग्स में आपको कहीं पर भी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है, उसको आपको फाइंड आउट करना, डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। असेस लंग फंक्शन, आपके जो लंग्स का फंक्शन है उसको असेस करने के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए, इवेल्युएट द लंग्स एबिलिटी टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कितना आपका एबिलिटी टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। ब्लड में आपका लंग्स का आपका कितना एबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए और ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, कितना उसका एबिलिटी है, किस तरीके से आपका लंग्स फंक्शन कर रहा है, इसको एनालाइज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हम ये टेस्ट का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज योर वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट वन आ जाता है आपका थोरेकोस्कोपी। थोरेकोस्कोपी ऑल्सो नॉन एज प्लूरोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी ही
को ही हम प्लूरोस्कोपी या प्लूरल स्कोपी के नाम से भी जानते हैं। इससे मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर used to examine the pleural space, this area between the lungs and chest wall. Okay, थोरेकोस्कोपी को हम प्लूरल स्कोपी भी बोलते हैं। ये आपकी एक बहुत ही कम मिनिमल आपकी इन्वेसिव प्रोसीजर होती है। नॉन इन्वेसिव भी मतलब नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव में वो होती है जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आती है, दैट इज आपके इन्वेसिव। जो आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। ओके, ये सारी चीजें क्या आ जाती है आपकी नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव जैसे कि आप इंट्राकैथ इंसर्ट कर रहे हैं, आप फॉलिस समटाइम आपकी हो सकती है, और उसके बाद नेक्स्ट बना जाता है आपका सेंट्रल लाइन आप इंसर्शन करो, ये आ जाती है आपकी इन्वेसिव प्रोसीजर में। इनमें आपका ब्लड का कॉन्टेक्ट होता है, राइट। तो वो चीज इन्वेसिव में, तो दैट इज मिनिमल। थोड़ी बहुत आपकी इन्वेसिव प्रोसीजर हो सकती है थोरेकोस्कोपी, क्योंकि स्कोप इंसर्ट करने के बाद तो फ्लेक्सिबल तो रहता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, अल्सर्स वगैरह स्किन से म्यूकस मेम्ब्रेन से टच होकर। ओके, तो एग्जामिन द प्लूरल स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट। चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में जो एरिया होता है, प्लूरल स्पेस होता है, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये थोरेकोस्कोप is inserted through small incision in the chest wall. It is used to diagnose pleural disease, identify pleural effusion, infection and tumor. ओके, इसको हम क्यों यूज करते हैं, आपकी एक थोरेकोस्कोप होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं आपकी स्मॉल इंसिजन करके आपकी चेस्ट की रिब्स केस के बीच से हम इसको इंसर्ट करते हैं, और हम चेक आउट करते हैं आपके प्लूरल स्पेस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, वहां पर प्लूरल डिफ्यूजन तो नहीं है, ट्यूमर वगैरह तो नहीं है ना, प्लूरल फ्लूइड वगैरह तो फिल नहीं है, एक्सेसिव कोई भी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, वो सारी चीजें हम वहां पर चेक करते हैं। देन आ जाता है बायोप्सी कलेक्शन ऑब्टेन टिश्यू सैंपल फ्रॉम द प्लूरा। प्लूरा से आप टिश्यू सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हो, आप पैथोजन बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को चेकआउट करने के लिए, वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका pleurodesis. Treat recurrent pleural effusion by the adhering the lungs to chest wall to prevent fluid buildup. रिसेंट जो आपका प्लूरल इफ्यूजन हुआ उसको ट्रीट करने के लिए हम प्लूरल एडेयर करने के लिए लंग्स की चेस्ट वॉल में हम क्या करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम treat recurrent pleural effusion by adhering the lungs the chest wall to prevent fluid buildup. फ्लूइड बिल्डअप ना हो इसके लिए जो रिकरेंट आपका प्लूरोस्कोपी हुआ है उसके लिए हम इसको एडेयर करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम प्लूरल इफ्यूजन का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका थोरेसेंटेसिस। ओके, थोरेसेंटेसिस इज ए प्रोसीजर टू रिमूव फ्लूइड द प्लूरल स्पेस यूजिंग ए निडल। इट इज यूज टू डायग्नोज प्लूरल इफ्यूजन। ओके, तो थोरेसेंटेसिस में क्या होता है, आपके चेस्ट की जो रिब्स के इसके बीच से हम एक छोटा सा इंसिजन कर करके, और हम क्या करते हैं, एक निडल को इंसर्ट करते हैं, जिससे कि हम क्या होता है, आपका जो भी फ्लूइड फिल हो गया, आपका प्लूरल फ्लूइड आपको फिल हो गया, उसको हमको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है एक्सेसिव फ्लूइड को, जिसको हम थोरेसेंटेसिस या प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसके लिए हम करते हैं, डायग्नोज करने के लिए हमको प्लूरल इफ्यूजन को एनालाइज फ्लूइड टू डिटरमाइन कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। जो फ्लूइड होता है उसको हमको एनालाइज करना होता है, डिटरमाइन करना होता है व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन एंड रिलीफ सिम्टम। अनदर इसका यूज होता है रिलीफ सिम्टम, रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव फ्लूइड। ओके, तो इसके होता क्या है, जब आपके लंग्स में एक्सेसिव ज्यादा फ्लूइड होगा तो आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही क्योंकि फ्लूइड एक्सेसिव है, तो उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है, मे बी कॉज हो सकता है एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से। अब यहाँ पर इमेज में बताया गया किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो जो आपकी रिब्स केस होती है, वहां से आप नीचे की तरफ से जो आपकी 11-12 रिब्स है, एज पर कंडीशन के हिसाब से हम किस लोकेशन में आपका फ्लूइड एक्सेस है, जहां पर आप येलो देख रहे हैं दैट इज योर फ्लूइड है। यहाँ पर ये क्या होता है,
राइट। ये आपके प्लूरल स्पेस में फ्लूइड फिल हो गया। यहाँ पर एक आपका हैंडल होता है, एक गन के टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें आगे आपका निडल होता है, वो हम इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फ्लूइड पुशेस ऑन द लेफ्ट लंग, राइट। जो आपका लेफ्ट लंग है, पेशेंट्स को हम सिटिंग पोजिशन में रखते हैं और पेशेंट सिटिंग पोजिशन में होना चाहिए, थोड़ा सा आगे की तरफ पेशेंट आपका झुका हुआ होना चाहिए और सपोर्ट के लिए हम उसको पिलो और एक टेबल प्रोवाइड करते हैं। और प्लूरल जो स्पेस होता है उसमें आपका एक्सेसिव फ्लूइड भर गया है, वहां पर हम क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं और उससे हम फ्लूइड को रिमूव करते हैं, है ना। एक बैग होता है जिसमें आपका फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। पेशेंट आपका सिटिंग और अपराइट पोजीशन में होता है, लीडिंग ऑन द टेबल, टेबल पे आप उसको रेस्ट के लिए, इस तरीके से पेशेंट आपका सिटिंग में हो सकता है। ठीक है, दूसरा इमेज है यहाँ पर, जैसे इस तरीके से हम इसमें निडल के इंसर्ट करते हैं और उससे भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर अगला आ जाता है प्लूरल बायोप्सी। प्लूरल बायोप्सी, प्लूरल बायोप्सी इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग सैंपल ऑफ द प्लूरा, द टिश्यू लाइनिंग द लंग्स, राइट। तो जो आपकी लंग्स की टिश्यू लाइनिंग होती है प्लूरा, वहां से हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं, सैंपल को हम लेते हैं एंड चेस्ट कैविटी, प्लूरा से और चेस्ट कैविटी से ऑफन थ्रो थोरेस, ऑफन थ्रो थोरेकोस्कोपी और निडल बायोप्सी, राइट। किसके थ्रू हम इसको इंसर्ट लेते हैं, चेस्ट कैविटी, ऑफन थ्रो थोरेकोस्कोपी, जस्ट मिनट, चेस्ट कैविटी ऑफन थ्रो थोरेकोस्कोपी और निडल बायोप्सी, निडल बायोप्सी और थोरेकोस्कोपी के थ्रू हम ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड टू डायग्नोज, किसके लिए करते हैं, प्लूरल इन्फेक्शन के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए और एनी अदर फंगल इन्फेक्शन है चेस्ट में, प्लूरल कैविटी में किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेसोथेलिया हो गया, मेटास्टेटिक कैंसर हो गया, इसमें भी क्या होता है आपका, मेसोथेलिया में आप वहाँ पर डिटेक्ट करते हैं क्यों, ट्यूमर्स वगैरह फॉर्मेशन तो नहीं हुआ आपके प्लूरल कैविटी में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो होता है उसको हम बोलते हैं मेसोथेलिया। मेटास्टेटिक कैंसर होता है जिसमें आपका कैंसर का फॉर्मेशन होता है कैंसर सेल्स का, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कैंसर। ओके, तो इस तरीके से आपका प्लूरल इफ्यूजन हम करते हैं, प्लूरल बायोप्सी। एक आपकी निडल होती है और सीरियस होता है, यहाँ से आप जो टिश्यू होता है उसका आप यहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैंसरस टिश्यू का जो छोटा सा आप टुकड़ा लेते हो और उसको आप सक करते हो, निडल आप जो होती है बायोप्सी में उसमें आप उसको कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद जो भी आपके लेबोरेटरी होती है लैब में, उसके वहाँ पर आप एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। और लंग बायोप्सी, देन आ जाता है आपका लंग बायोप्सी। ए लंग बायोप्सी इन्वॉल्व रिमूविंग स्मॉल पीस ऑफ द लंग्स टिश्यू फॉर एग्जामिन टेक्निक इंक्लूड, आप क्या करते हैं लंग बायोप्सी में, जिस तरीके से मैंने अभी आपको प्लूरल बायोप्सी बताया, सेम इसी प्रकार का आप एक लंग्स में इंट्रोड्यूस करते हो निडल को और जिसमें से आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो लंग्स का एक छोटा सा टिश्यू को आप वहां से कलेक्ट करते हो, इसी प्रकार का वहां पर कैंसरस तो नहीं है, राइट, और कुछ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वहां पर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मलिटी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टेक्निक इंक्लूड, जैसे कि इसमें टेक्निक का जो यूज होता है, ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी यूजिंग ब्रोंकोस्कोप टू कलेक्ट टिश्यू फ्रॉम द लंग्स, राइट। ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी क्या होती है, जिसमें हम आपका इंट्रोड्यूस करते हैं आपके ब्रोंकोस्कोप को कलेक्ट करने के लिए आपके लंग्स से टिश्यू को। ट्रांसथोरेकिक निडल बायोप्सी यूजिंग निडल इंसर्टेड through the chest wall to obtain lung tissue, often guided by the imaging technique. ओके, तो ट्रांसथोरेसिक निडल बायोप्सी में क्या होता है, आप निडल को इंसर्ट करते हो आपकी चेस्ट वॉल से ऑब्टेन करने के लिए लंग्स टिश्यू को, ऑफन गाइडेड बाय द इमेजिंग टेक्निक, इमेजिंग टेक्निक से आप इसमें क्या कर सकते हो, एक निडल को इंसर्ट कर रहे हो जिसमें आप गाइड होता है, आपको कैमरे में वो चीज दिखती है, कैमरा उसमें आपका फिट रहता है और आपको टीवी पर या स्क्रीन पर आपको इमेज दिखता है, उसका इमेज में आप गाइड करके उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। फिर सर्जिकल बायोप्सी कंडक्टेड बाय
sorry, conducted by thoracoscopy or thoracotomy when large tissue sample are needed. सर्जिकल बायोप्सी में आप क्या करते हो, छोटा जब आपको थोड़ा सा लार्ज टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है, आपको टिश्यू ज्यादा बड़ा चाहिए होता है, उस समय पर आप इसको कंडक्ट करते हो थोरेकोस्कोपी और थोरेकोटॉमी को। ऑलराइट, तो इसमें आपको सैंपल की जरूरत होती है, थोड़ा लार्ज टिश्यू चाहिए, उस टाइम आप यू कैन गो फॉर surgical biopsy. Okay, each of these procedure play critical role in the diagnosing and treating respiratory condition, allowing for both visual examination and direct intervention within the respiratory system. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपको डायग्नोज करने में, लंग्स से रिलेटेड किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसीज के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में हमको रिकॉग्नाइज करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए इनका हम यूज करते हैं एक्सेट्रा। जैसे कि हमने पहले भी समझा, एम्फाइसीमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया आपका, हो गया। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। विजुअल आपका एग्जामिनेशन होता है, दैट इज आपका डायरेक्ट इंटरवेंशन भी हो सकता है विद इन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और आपका इनडायरेक्ट और आपका विजुअलाइज इंटरवेंशन भी हो सकता है, विजुअल भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये सारे आपके टेस्ट यूज होते हैं। हमने नेक्स्ट अर्लियर लेक्चर में भी पार्ट 1 में भी समझा था कुछ टेस्ट, कुछ आज हम इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने समझा। जिसमें आता है आपका ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें आप ब्रोंकियोस के अंदर आपका ब्रोंकियोल हो गया, ट्रेकिया हो गया और ब्रोंकी, राइट। तो ये सारी चीजों के अंदर आप किसी प्रकार के यहाँ पर ब्लॉकेज तो नहीं है, ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं है, ब्लीडिंग्स वगैरह तो नहीं है, अल्सर्स तो नहीं है, ये सारी चीजों को, इरोजन तो नहीं है, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए आप यूज करते हैं, जिसमें कि आप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। ऑलमोस्ट जानकर इसी का यूज होता है, जिसमें आपके टिप पर कैमरा लगा हुआ होता है, जिससे आप विजुलाइज कर सकते हैं टीवी पर, आपके डिस्प्ले एलईडी पर, कि भाई आपका किस तरीके से कहाँ पर जा रहे हैं, हम गाइड करके उसको विजुलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको वाइब्रेशन करने के लिए भी होता है, जिससे आप वाइब्रेट करके यदि आपको ब्लॉकेज है तो उसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट, उसका रिमूव भी कर सकते हैं। जालीनुमा इसमें आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज योर ब्रोंकोस्कोपी। फिर इसका पर्पस क्या होता है, आपको कब इसका यूज करना है, डिटेक्ट लंग्स डिसीज को, इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गई, बायोप्सी कलेक्ट करना है तब आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई फॉरेन बॉडी रिमूव करना है तब कर सकते हैं, ईयरवे एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, एक्सेट्रा। लंग कैंसर के लिए आप यूज कर सकते हैं, ब्रोंकियल में कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, स्टेंट आपको रिप्लेस करना है, ब्लॉकेज को क्लियर करना है, ट्रीट करना है आपको ब्लीडिंग को, उस समय आप इससे यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन, इसमें आप चेक करते हैं आपके पल्मोनरी में कितनी अमाउंट में आपका, इट इज न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट दैट इवेलुएट एयर फ्लो वेंटिलेशन एंड ब्लड फ्लो परफ्यूजन। ब्लड फ्लो में आपका कितना परफ्यूजन है, कितना आपका एयर फ्लो हो रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, इसमें भी आप यूज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह तो नहीं है, लंग्स फंक्शन टेस्ट आप यहाँ पर चेक करते हो, राइट। फिर हमने यहाँ पर देखा था थोरेकोस्कोपी के बारे में, थोरेसेंटेसिस के बारे में, दैट इज योर थोरेसेंटेसिस। प्लूरल बायोप्सी के बारे में यहाँ पर हमने समझा, दैट इज प्लूरल बायोप्सी और लंग बायोप्सी। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।